हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 वीडियो में सरलीकरण जो प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया और कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछा गया, वह सब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। आप पहला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है क्या कि 3/10/2018 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है और यह ग्रुप डी परीक्षा में, ये भी ग्रुप डी परीक्षा में, ये 9/10/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो आप देखिए कि इतना क्वेश्चन है तो इस सब में बहुत सारा समय लग जाएगा। तो दोस्तों बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझिएगा, देखिए कितना समय लगता है ये सब बनाने में, उसके बाद आपको मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन सबको बनाने एक तरीका ध्यान से समझिएगा। पहले काउंटिंग कीजिए कि 3 3 6 6 को ऊपर दे देंगे। अब पहला पद हो गया, इसका 2 अंतिम पद हो गया आपका, ले लेंगे 7 8 56, इसको कटा देंगे 3 3/8 इसका आंसर हो जाए। अगर इसका ले लेंगे तो इसका टोटल पद गिनिए कितना हो जाए, 3 3 6 6 को आप ऊपर दे दीजिए। ऊपर देने के बाद इसका प्रथम पद 1 हो गया, अंतिम पद आपका 7 हो गया, तो आपका इसको ले लेंगे आपका 6 7 42 6/7 इसका आंसर हो जाए। समझेंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका उसी तरह गिनिए। आपका कितना है, 3 2 5 पद है, 5 को ऊपर ले लेंगे, 1/1 गुना 16 कर देंगे, 5/16 आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको बनाइएगा तो 3 3 6 6 पद ले लेंगे, तो प्रथम पद 4 हो गया, अंतिम पद कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको कटा देंगे 3 बार में, तो 3/20 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर आप इसको बनाते हैं तो 3 3 6 6 पद हो गया। उसके बाद देखिए इसका 5 7 35 हो गया, फिर आप इसको गुना कर दीजिए 5 7 35। अगर आप इसको आप गुना करेंगे तो 17 गुना 15 कर देंगे तो हो जाएगा, तो आपका 6/85 इसका आंसर हो गया। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो आप पद गिनिए कितना है, 3 और 2 5, 5 पद है, बटा कर देंगे आपका 6 9 54 हो गया, 6 9 54। और फिर इसको अगर आप गुना कर देते हैं तो 21 गुना 18 कर दीजिए तो यह पूर जाएगा। 21 गुना 18 करेंगे 778 हो जाएगा। इसको कर दीजिए 5/126 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको हल करते हैं तो देखिए ध्यान से, इसको अगर हल करेंगे ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। प्रथम पद 1 हो जाएगा और अंतिम पद यहाँ पर 12 हो जाएगा। 1 गुना 12 कर दें 12, 11/12 आंसर हो जाएगा। अगर आप गिनते हैं इस पर पद देखिए डॉट डॉट करके आपका देखिए यहाँ से 1 से लेकर 99 पद है, 99 और आपका प्रथम पद और अंतिम पद गुना कर देंगे, 1 गुना 100 100, 99/100 हो जाएगा। और आप इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको पद गिनिए कितना है, 3, तो इधर से 3 3 6 1 7, 1 गुना फिर अंतिम पद 15, तो 7/15 इसका आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आप देखिए कि कितना जल्दी से हो गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर इतना जल्दी कैसे। ये हम आपको ये सिर्फ दिखाना चाहें कि आप इतना फास्ट विधि से भी आप हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक मालूम हो किस तरह से सर इसको क्लियर किए। तो इसको हम चाहते हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन को बनाएं। ये मेरा बताने का पहला उद्देश्य यही था कि इस क्वेश्चन को इतना फास्ट कि आप भी इतना फास्ट बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, आप पहले एक और से पहला क्वेश्चन समझिए, दूसरा क्वेश्चन समझिए, तब आपका क्लियर हो जाए, तब अपने से बनाइए एक बार, तो आराम से देखिए हम इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है, बहुत सारा क्या सोचते हैं कि जैसे ये सब क्वेश्चन नीचे देखिए 1/1 है, यहाँ पर देखिए ध्यान, ये क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, लास्ट में आपका 1/2 है, फिर यहाँ पर देखिए 2/3 है। इस तरह से देखिए लास्ट का कुछ क्वेश्चन आपका कटा हुआ लग रहा है, तो आपका 7 तक तो क्लियर है, 8 नंबर यहाँ पर कटा हुआ, तो हम इसको जब क्वेश्चन लिखेंगे ऊपर में आपका क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कटा हुआ था ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जैसे आपको यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ 1/2 है, फिर 1/3 इस तरह से लिखा हुआ, तो अगर अंतर नीचे 1 का है, अगर जैसे कि यहाँ 5 1/5 × 6 है, अंतर ऊपर है तो ऊपर के बराबर तो पूरी रहा था। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग इसका अगर अंतर ज़्यादा हो जाता है, अंतर 1 का नहीं रहेगा 2 का हो जाएगा, अंतर 3 का हो जाए, तब क्या करेंगे। चलिए देखते हैं, एक और से पहला क्वेश्चन हम आरंभ करते हैं। चलिए दोस्तों इसका ट्रिक समझेंगे। इसका होता है पदों की संख्या बटे फर्स्ट गुना लास्ट, बस इतना ट्रिक याद रखिए। अंतर चाहे आपका 1 का रहे कि 2 का रहे कि 3 का रहे, सारा इस पर हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, देखिए ध्यान से कि 1/6 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 6, 2 गुना 3 लिखेंगे क्या होगा, देखिए 2 गुना 3 लिखेंगे 6 हो जाएगा। जब 2 गुना 3 6 हो गया तो इसको 3 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 6 लिख सकते हैं, 6 गुना 7 लिख सकते हैं और 7 गुना 8 लिख सकते हैं।
तो वही कीजिए, देखिए पदों की संख्या कितना है यहाँ पर गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 को ऊपर, फर्स्ट गुना लास्ट, तो फर्स्ट कितना है 2 है, लास्ट कितना 8 है, 2 गुना 8 कर दीजिए, कटा दीजिए, आपका आंसर 3/8 हो जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट है। बहुत सारा स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि कैसे हो गया, तो आइए हम इसको साफ करके समझाते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, और आप बगल में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए किस डेट में पूछा गया है। और ये सब क्वेश्चन, ये दोनों तो आपका ग्रुप डी में पूछा है, और ये सब क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल के बुक का ही दिए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 6, 3 गुना 4 12, 4 गुना 5 हो गया 20, 5 गुना 6 लिखे 30, 6 गुना 7 लिखे 42, 7 गुना 8 लिख देंगे 56। तो आपको जब ये लिख दिए तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से समझेंगे, 1/2 माइनस 1/3, इसको 1/3, और फिर माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8। अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया, क्या बचा आपका 1/2 माइनस 1/8, 2 चौक 8, 4 गुना 1 करेंगे 4, 4 में घटा देंगे तो आपका 3/8 इसका आंसर हो जाएगा, 3/8। या नहीं तो हम लोग इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं कि फर्स्ट घटा लास्ट कर दीजिए। पहला क्या है 2 है, तो आप लिखिएगा 1/2, अंतिम पद क्या है 8, 1/8, इसका कर दे 2 गुना 4, 2 चौक 8, 4 में से 1 घटा दिए, इसको भिन्न का घटा करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे किए, फर्स्ट घटा लास्ट कर दीजिए, फर्स्ट घटा लास्ट करने के बाद बस वो इसका वही आंसर। लेकिन ध्यान रखिएगा यह तब लागू करेंगे फर्स्ट घटा लास्ट जब आपका अंतर, देखिए 3 में 2 घटाइए 1 बचा, अंतर देखिए अंश के बराबर है, अंतर अंश के बराबर है। तब जब अंश के बराबर नहीं रहेगा तो आपको वही कीजिएगा, फर्स्ट घटा लास्ट बटा आप कर दीजिए कितना आपका बटा जितना अंतर रहेगा, या नहीं तो उससे गुना कर दीजिएगा, जितना आएगा अंदर 2 का अंतर आएगा तो ब्रैकेट में लेके इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, जो कटेगा कटेगा कटेगा, ठीक है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना नहीं याद रखना, वही गर्दा ट्रिक आपको याद रखना आराम से। पदों की संख्या, तो ट्रिक वही आपको ध्यान में रखे, एकदम आसान है। पदों की संख्या गुना फर्स्ट गुना लास्ट, पदों की संख्या, कितना पद है काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो गया, फर्स्ट गुना लास्ट, तो 2 गुना 8 कर दीजिए, 2 गुना 8 कटा दीजिए 3, 3/8 इसका आंसर हो गया। इसमें क्या होगा कि आपका ये हर क्वेश्चन में आपका लागू हो जाएगा, चाहे 2 का अंतर है चाहे 3 का अंतर है, तो आप सब लागू कर दीजिए। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको अंतर करने के बाद फिर इसको जितना अंतर रहेगा उससे आपको कटाना पड़ेगा। इसमें क्या हो, मुंजवानी कैलकुलेशन आपने देखें कि इससे पहले जो आपको बताएं उतना सारा क्वेश्चन आपका देखिए कितना कम समय में बन गया। यह चीज़ को गौर कीजिए, कितना कम समय में वो क्वेश्चन बन गया। आप भी बना सकते हैं आप, लेकिन आपको इस ट्रिक का यूज कीजिए, किसका, इसका, पदों की संख्या बट फर्स्ट पद गुना लास्ट पद, बस आंसर हो गया, कटा दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आरम्भ करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको लिखेंगे 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5 लिखिएगा, 5 24, फिर 5 गुना 6 30, फिर 6 गुना 7 कीजिए। वही बताएं, फर्स्ट पद घटा लास्ट पद कर दीजिएगा, वही A1 है तो 1/1 हो गया, अंतिम पद क्या है 7 है तो इसका 1/7 ले घटा दीजिएगा, कोना कोनी 7 से घटाएगा तो 6/7 हो जाए, इसका भिन्न का घटा कर लीजिए। यानी तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक डायरेक्ट कैसे हमको बताया था आपको अभी कि आपका पदों की संख्या गिनी कितना है, 3 3 6 लिख दीजिए, प्रथम गुना अंतिम, तो 1 गुना 7 करेंगे कितना, प्रथम 1 अंतिम 7, तो 1 गुना 7 कर दीजिए 6/7। देखिए इस ट्रिक से आपका कितना जल्दी बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, ये ग्रुप डी दोनों क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम लोग RS वाल बुक का देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 3 नंबर आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका बुक में देखिए RS वाल क्वेश्चन 19 में दिया हुआ है। चलिए 19 का देखिए क्या दिया हुआ था कि यह देखिए 1.4 है प्लस 47 है, प्लस करके 1.710 है, प्लस आपको 1.7 फिर 710 तो देले है, फिर यहाँ पर आपका 3 का अंतर है, फिर 13 16 है, इतने दिया हो, इसका मान करा क्या दे आपका। देखिए यहाँ पर 3 का सब में अंतर है, ध्यान से देखिए यहाँ 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है,
अंश के बराबर नहीं है। जब अंश के बराबर नहीं रहता है तो आप क्या बोले थे कि आप वही कीजिएगा कि फर्स्ट घटा लास्ट कर दिए, आपका यही आपको फर्स्ट गुना टोटल पहले पद गिनी, या नहीं तो ऐसे कीजिएगा कि कितना है पहला फर्स्ट घटा लास्ट, तो फर्स्ट घटा लास्ट कर दीजिए। फर्स्ट घटा लास्ट करने के बाद अब फर्स्ट, फिर यहाँ पर फर्स्ट गुना कर दीजिएगा लास्ट, आप फिर भागा है जितना से उतना से भागा कर दीजिए। या नहीं तो आप डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो दूसरा भी तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट घटा लास्ट देखिए कितना दिया, 1/1 यहाँ पर 3 है तो 1/1 कर दीजिए, घटा 1/16 कर देंगे। अब देखिए इसको जो है 3 था, 3 आपका कॉमन आ जाएगा, या आप 3 से यहाँ पर भाग दे देंगे, बट अंतर होता है, अंतर से आप भाग देते हैं। तो अब देखिए इसको अगर हल करेंगे तो आपका अंतर 3 था, तो इसको 15 गुना 15 इसको घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। आपको 3 से घटा दीजिए, 3 × 5 = 15 तो 5/16 हो गया। इतना आपको स्टेप नहीं करना है, ध्यान रखिए, आप इतना स्टेप कीजिएगा तब आंसर निकलेगा। तो आप डायरेक्टेड ट्रिक पर आइए, ट्रिक हम बताएं वही गरदार ट्रिक याद रखिए। क्या करना है आपको कि टोटल पद गिनी 1 2 3 4 5, 5 को ऊपर, तो प्रथम और अंतिम 1 और 16 को गुना हो गया 5/16। देखिए आप उतना कीजिएगा तब आंसर निकलेगा, यहाँ डायरेक्ट ही आपका आंसर निकल रहा है। समझ गए हम इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 1/20 है, 1/30 है, 1/42 है, 1/56 है, 1/72 है, 1/90 दिया हुआ। तब इसको हल करने, इसको लिख सकते हैं 4 × 5 = 20, अब 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10 लिखेंगे। आपको ट्रिक बताए थे कि फर्स्ट घटा लास्ट कर दीजिए, या नहीं तो आप ट्रिक उस पर बनाइए ना। आप इस ट्रिक को ध्यान रखिए, उतना का है कीजिएगा, पदों की संख्या बटा फर्स्ट पद गुना लास्ट पद कर दीजिए, बस लागू हो जाए। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 कितना, 3 3 6 हो गया। फर्स्ट गुना लास्ट, फर्स्ट 4 है, लास्ट कितना है 10 है, 4 × 10 कर दीजिए, कटा दीजिए 2 या 3 बार में, तो 3/20 इसका आंसर होगा। डायरेक्ट आपका आंसर होगा 3/20। इस क्वेश्चन को उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3/20 इसका आंसर है। या आप जैसे जो पहले बना रहे थे इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। कैसे कि दोनों के बीच का अंतर डायरेक्ट कर दीजिए कि लास्ट घटा, इसमें 10 में से 4 घटाइए 6 हो गया, और दोनों का गुणनफल नीचे लिख दीजिए, 4 × 10 कट गया 2 3, तो 3/20 इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को समझे होंगे, या आप उससे भी घटा कर भी बना सकते हैं। चलिए ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप 5 तरीका से बना सकते हैं, तो आपको सबसे सुविधा इसमें लग रहा है ये बनाए, जल्दी से ना बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका आरंभ करते हैं। 21 में देखिए क्या कर रहा था, 1/35 है, 1/63 है, 1/99 है, और उसके बाद 1/143 है, प्लस 1/195 दिया हुआ है, प्लस भी लिखा, प्लस है 1/255 है। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 7 = 35, इसको 7 × 9 = 63, 9 × 11, फिर 11 × 13, फिर आपको 13 × 15 कर देंगे, फिर आपका 15 × 17 कर देंगे। इसको लिख सकते हैं कि नहीं। और जब वही ट्रिक का अप्लाई कीजिए कि आपका टोटल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 पद है, 6 दे देंगे। अब फर्स्ट पद गुना लास्ट पद, अब 5 × 17 कर दीजिए, तो 6/17 50, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह दोस्तों हम जो अभी आपको कैलकुलेशन जो किए थे कि एक साथ आपका टोटल कितना था, 9 प्रश्न आप देखे थे, बहुत कम समय में उसको हल कर दिए थे। तो आपको इस समझाने वास्ते इतना कर रहे हैं, आपको भी इतना नहीं करना है एग्जाम में। आप हर संभव प्रयास कीजिए कि जहाँ अगर पेन नहीं चल रहा है तो वहाँ पेन चलाने की आवश्यकता है। जहाँ चलता है पेन तो वहाँ हम लोग चलाएंगे ज़रूर। जैसा ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहाँ पेन नहीं चलाने की आवश्यकता है तो कोई दिक्कत ना, आप डायरेक्ट भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही समझे होंगे 21, वैसे भी आप अंतर करके भी बनाइए, वही आएगा, सेम आंसर आएगा। 22 नंबर आते हैं। 22 नंबर चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 22 का देखिए 1 आपको नाम देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/54 है, प्लस 1/108 है, और फिर 1/180 दिया हुआ है, 1/270 है,
1/378 है। फिर यहाँ पर क्या करा, इतना बड़ा प्रश्नवाचक हो तो क्या मान होगा, देखिए समझिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 9, 9 6 54, और 9 गुना कर देंगे 9 3 12, परमाठोट से 12 गुना 3 15, 15 गुना 3 18, 18 15 गुना 18 हो जाएगा, 18 गुना 21 कर दीजिए तो इतना हो, देखिए 18 का 18, 18 36, 1 37 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको पहले ये देखना है कि अंतर सब कितना का है, तब ही कीजिएगा। तो इसमें अंतर देखिए, इस सब क्वेश्चन में अंतर 3 का है, लेकिन ऊपर अंतर 1 का है। तो पहले आपको बताएं, एक जनरल तरीका घटाने वाला बता देते हैं कि 1 प्रथम पद लीजिएगा, 1/6 घटा अंतिम पद 1/21 ले लिए, और उसके बाद जो है फर्स्ट घटा लास्ट, उसके बाद कितना का अंतर था, अंतर 3 का था। 3 से इसको भगा दे देंगे। तो चलिए इसको हम लोग भगा जो देंगे, कैसे कर दीजिए, चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा इसका, एक ना 42 हो जाएगा। 42 जब हो गया 6 7 42, 7 हो गया, फिर 21 ना 42, तो 5/42 हो गया। और जब 5/42 हो जाएगा, 6 7 42 हो गया, 7 21 दूना 42, तो 5/42, अंतर कितना था, 3 का था। तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो इसको 3 से गुना, तो आपका हो जाएगा 5/126, इसका आंसर हो जाए। तो देखिए आपको 3 का है, 3 से गुना क्योंकि अंतर था 3 का, इसलिए गुना। आप इतना नहीं कीजिए, आपको इतना नहीं करना है। तब क्या करना है, डायरेक्टेड ट्रिक पे आइए, हम जो बताएं अभी कि टोटल पद गिनिए, 3 2 5, 5 को ऊपर लिख दिए, प्रथम गुना अंतिम, 6 गुना 21 कर दीजिए, तो आपका 126 इसका आंसर हो जाता है। देखिए कितना जल्दी बन गई, इतना का है, घटा फटा कीजिएगा, डायरेक्ट मारिए ट्रिक। चलिए समझ हो गई इस क्वेश्चन को। अंतर ज़्यादा भी रहे, 1 2 3 कुछ भी अंतर है, तो आप इस ट्रिक अप्लाई कीजिए, सब कुछ उसी में आ जाता है। चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन आरंभ करते हैं। ये दोस्तों ये सिर्फ टाइप 1 का है, हर क्वेश्चन में ये लागू कीजिएगा। आगे फिर टाइप अगर चेंज होगा तो फिर क्वेश्चन चेंज होगा तो ट्रिक भी चेंज नहीं हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा बड़ा होगा। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस है आपका 1/, देखिए इस साइड लिख देते हैं, उधर क्वेश्चन है लिखा हुआ 1/72 हो गया, 1/90 है प्लस 1/110 है प्लस 1/132 है। तब कहता है इसको हल करने। दोस्तों इसको समझिए ध्यान से, इसको 1 गुना 2 लिखेंगे, इस तरह से 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इस तरह से डॉट डॉट करके। तो 10 गुना 11 लिखेंगे, का है अंतर 1 का था, अंतर 1 का होना चाहिए, अंतर 1 का अंतर, इसको लिखेंगे 11 गुना 12, 11 गुना 12 करेंगे कितना हो जाए 132 है। तो पहले क्या बताएं, पदों की संख्या आपको गिनना है, पद गिनिए, पदों की संख्या टोटल कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 पद कर दीजिए। प्रथम पद 1, अंतिम पद 12, दोनों को गुना 1 गुना 12 कर देंगे, 12 11/12 इसका आंसर हो जाएगा। समझेंगे इस क्वेश्चन को, आप घटाने का प्रयास नहीं कीजिए, घटाए भी क्या वही आंसर आएगा, क्योंकि अंतर 1 का, घटा भी कीजिए तो आपका 11/12 ही आंसर आएगा। आप देखिए चेक कीजिए अपने से, देखिए इसका प्रथम पद घटा अंतिम पद, घटा दीजिए, 11 में 12 में 1 घटाइए, 11 11/12 आपका। अच्छा इसमें बुझवानी ही बनेगी, इसमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। अंतर रहता है, इसमें गुना भी करना पड़ता है, लेकिन ऊपर मुकाबला में गुना नहीं कीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल क्वेश्चन अभी आपको कितना बताएं, 7 गो। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर समझेंगे। ये 8 नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए आपका कि यहाँ पर लिखा हुआ 1/2 ली, यहाँ पर 1 यह लिखा हुआ है, प्लस 2 × 3 3 × 4 4 × 5 5 × 6 6 × 7 डॉट डॉट करके आपको जो है डॉट डॉट करके, थोड़ा ज़्यादा हो गया, डॉट डॉट करके यहाँ ले लीजिए, डॉट डॉट करके प्लस है, प्लस डॉट डॉट करके आपका कितना लिखा हुआ 1/99 × 100 लिखा हुआ है। चलिए जाने दीजिए, 1/100 है तो यहीं तक लिख देते हैं, प्लस डॉट डॉट करके आपका प्लस 99 × 100 लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप जनरल तरीका से भी बना सकते हैं, या नहीं तो आप ट्रिक का भी अप्लाई करके बना सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं ध्यान से। अभी आपको ट्रिक क्या बताए थे, पदों की संख्या, पदों की संख्या बटे फर्स्ट गुना लास्ट। आप बताएं इसमें कितना पद है, 1 2 3 4 5 6, देखिए हम 1 2 3 4 5 6 6 धरा रहा है,
5 धरा 6, इसी तरह यहाँ 99, इसका मतलब 99 टोटल पद कितना है 99, प्रथम पद 1, अंतिम पद 100, 1 गुना 100 करेंगे 100, हो गया आंसर 99/100, इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। अगर आप इसको जनरल तरीका से बनाएंगे तो बनाइए, प्रथम पद लीजिए 1/1, अंतिम पद लीजिए 1/100, घटाइए 99/100। देखिए जो अच्छा लगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे बनाइए, लेकिन दोनों लाजवाब है, लेकिन आपको जो बेहतर, लेकिन ध्यान रखिए इस क्वेश्चन पर आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। पदों की संख्या बटा फर्स्ट पद गुना लास्ट पद। देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन में ये पड़ जाता है कि फर्स्ट पद के हैं तो मारने लगता है यहाँ कि जब गुणाक रूप में नहीं दिया रहता इसको 2 दे देता है, 2 अंतिम पद दे देता है दूसरा, उन्हें आप गुणनखंड का प्रथम छोटा वाला पद लेना है, बोलना नहीं है, गुणनखंड का छोटा वाला पद। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए हम लोग इसका अगला समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को 9 नंबर आपका यही क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख दें क्वेश्चन, यही आपको अभी जो कट हुआ था नीचे वाला क्वेश्चन वही आपको 9 नंबर लिख दिए हैं बोर्ड पे। समझिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो आपको लिखा हुआ है कि इस तरह से आपको यहाँ अंतर देखिए कितना का है, ध्यान से देखेंगे, अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, ऊपर के बराबर है। पहले हम जनरल तरीका समझाते हैं, उसका ट्री पर हम डायरेक्ट सेट करते हैं, जैसे कि आपको पहले इससे पहले बताएं आपको। तो आपको बताएं कि पहले क्या है, प्रथम पद क्या 1 है, 1/1, प्रथम पद घटा अंतिम पद या लास्ट टर्म कहेंगे 1/15, घटा देंगे। घटा देने के बाद देखिए कितना हो गया कि 15 में घटाएगा तो आपको 14/15 आ जाएगा। जब 14/15 आ गया, अंतर कितना का था 2 का था, तो 2 का अंतर था तो 2 से भगा दे दीजिए, जितना का अंतर था नीचे भगा दे दीजिए। अब भगा देंगे तो भगा तो अब देखिए कुछ नहीं थी, उलट नहीं जाएगा, तब उलट जाएगा, जब भगा लगता है तो ये कटेगा ऊपर लगा वाला, तो 7/15 इसका आंसर हो गया। समझेंगे या ट्रिक, आइए वही पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 पद है, फर्स्ट घटा लास्ट 1 गुना 15 कर देंगे, 1 गुना 15 15, 7/15 इसका आंसर हो गया। समझेंगे इस क्वेश्चन को 7/15, उम्मीद है आपको कहीं तरह दिखेगा। और दोस्तों कभी कभी जो आपको क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा सेटर जो कन्फ्यूजन करने वास्ते, इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वास्ते दे देता है क्वेश्चन। देखते हैं कि चलिए बना पाते हैं, आप बना, नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बनाइए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1/9 है, प्लस 1/2 है, और 1/6 है, 1/12 है, 1/20 है, प्लस 1/30 है, 1/42 है, 1/56 है, 1 आपको 72 दिया। देखिए ध्यान से, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता है, एग्जाम आ जाता है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं पड़े कि इस टाइप का तो सर बताए ही नहीं, कैसे बनेगा। तो ध्यान से ये चीज़ समझिएगा कि कभी कभी सेटर आपको कन्फ्यूजन करने वास्ते थोड़ा सा पेच उच देवे करेंगे, ऐसा नहीं कि साफ सी दे देंगे। आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ पेच उसमें रहेगा ही क्वेश्चन में। तो अब देखिए जैसे ही क्वेश्चन दे दिया आपको एग्जाम में, तो आप कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं कि यहाँ अंतर 1 का अंतर 2 का अलग अलग नहीं पड़ रहा है। तो आप इस पद को जो 1/9 इसको अलग ही रखें, इसको अलग रखें, इसको 1/9 को अलग कर लें। अब बाकी सब देखिए 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, इस तरह से मतलब अंतर पूरा था आप करते जाइए। इसको कर देंगे 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, 8 गुना 9। आपको समझाने वास्ते इतना गुना सब कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट एक खींच सकते थे। इससे पहले आपको देखें, इससे पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक लाइन में आपको निकल रहा था कि सारा क्वेश्चन का आपको तुरंत आंसर निकला था। तो समझिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे कि 1/9 तो कर दिए, जब 1/9 कर दिए यहाँ पर वही करें, पदों की संख्या गिनी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हो गया, 8 हो गया पद, 8 कर दीजिएगा प्रथम पद गुना अंतिम पद, 1 गुना 9 कर देंगे तो 9 होगा। अब देखिए 1/9 प्लस 8/9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 9/9, और एक ही चीज़ तो हुआ, यही डायरेक्ट एक कर दीजिए 9/9, 8 1 9 जुट गया, बराबर आपका आंसर 1 हो गया। किसी को कन्फ्यूजन है कि सर की घटाव करके सर कैसे बनाए, किसी को कन्फ्यूजन लगा, चलिए हम लोग घटाव करके भी इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। इसको 1/9 को आप एक साइड कर लीजिए, कर लिए, इसको लिखिएगा 1/1 प्रथम पद माइनस अंतिम पद, अंतिम पद 9 नहीं 1/9 लीजिएगा, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा 1 ही तो बचा। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। इस टाइप का जो क्वेश्चन ऐसा ही रहता है एग्जाम में, और इस टाइप का धीरे धीरे और स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा तो टाइप भी आपका चेंज होते जाएगा। अब हम लोग इस टाइप को टाइप 1 समझे, अब हम लोग टाइप 2 समझेंगे, जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए सबों को प्यार भरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।